वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं सतीश सर आप सबों को दिव्य सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन के साथ साथ हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबों को एक मोटिवेशनल थॉट और स्टोरी एवं ITI कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत अच्छा संदेश देने जा रहा हूं। कृपया मेरा यह वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे। अंत तक देखने के बाद इसके बारे में कमेंट जरूर करेंगे। देखिए, आप बहती हुई नदी को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वह अपने ओरिजिन पॉइंट से बहना शुरू करती है। वह अपने ओरिजिन पॉइंट से बहना शुरू करती है और शुरू से ही उसका लक्ष्य अपने मंजिल तक पहुंचना होता है। रास्ते में हजारों बाधाएं आने पर भी वह लगातार बहती रहती है। भले ही कुछ जगहों पर उसका रफ्तार कम हो जाए, लेकिन वह रुकती कभी नहीं है। मेरे प्रिय छात्रों, हमें भी, हम सबों को भी, हमारे जिंदगी में भी, हमारे लाइफ में भी यही होता है। यदि सफल होने के लिए कोई लक्ष्य तय करते हैं तो हमें लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। यदि कहीं रुके तो असफलता निश्चित है। सफलता के रास्ते में बहुत सी बाधाएं आती है। सफलता की राह में बहुत सारी बाधाएं आती है। जो लोग मन से कमजोर होते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर होता है, वह इन परेशानियों के आगे अपना सिर झुका देते हैं, अपने नतमस्तक हो जाते हैं और बाद में अपने भाग्य को कोसते हैं। अतः जो रुकते नहीं, उन्हें अपने मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे आपके शरीर के खून की हर एक बूंद हमेशा चलती रहती है, वह केवल आपके लिए चलती रहती है और कभी नहीं रुकती है, और यह आपको संदेश देती रहती है कि लगातार चलना ही सफल जीवन है। मेरे प्रिय छात्रों, अभी आपको स्ट्रेस नहीं होना है, डटकर पढ़ना है, अपनी कठिनाइयों को मुंह तोड़ जवाब देना है। देखिए मेरे प्रिय छात्रों, ITI का फॉर्म ऑनलाइन हो गया। उसके बाद से बहुत सारे मेरे प्रिय छात्रों का कॉल आया कि सर आप इसके लिए लाइव क्लास दीजिए। मैं कुछ लोगों से बात किया जिन्होंने मुझे गूगल क्लासरूम के तहत लाइव क्लास देने के लिए वादा किया, जिस पर कुछ खर्च आ रही है, जिसके इंस्ट्रूमेंट मैनेजमेंट के लिए खर्च आ रही है, तथा हमारा भी जीवन, हमारी भी आवश्यकता आप ही पर डिपेंड है। अतः उन ITI कैंडिडेट के लिए यदि लाइव क्लास में आप अपीयर होना चाहते हैं तो आपके लिए सहयोग राशि के रूप में 700, मात्र 700 रुपया, या तो ऑफलाइन मेरे इंस्टीट्यूट में 3 बजे शाम से 4 बजे के बीच में आकर जमा कर सकते हैं, या ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आप हमें जमा दे सकते हैं। जैसे ही आप सबों का पेमेंट आ जाएगा तो 30 जून से
मैं ITI के लिए लाइव क्लास शुरू करूंगा, जिसका टाइमिंग आपको आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा तथा उसका पासकोड भी आपके पास जाएगा। अतः आप सबों से नम्र निवेदन है कि इस कार्य में मुझे अत्यंत सहयोग करें। जो भी आपके मित्र ITI फॉरम ऑनलाइन किए हैं उन लोगों को मेरा यह संदेश बताइए, और जिस दिन हमारी इंस्टीट्यूट ऑफलाइन शुरू हो जाएगी, जिस दिन सरकार का आदेश आ जाएगा कि कोचिंग संस्था खुल गया, उन लोगों को कोई फी नहीं लगेगा। जो आज मेरा ITI का फी सहयोग राशि 700 के रूप में जमा कर देंगे, उन्हें कोई फी नहीं लगेगा। उनकी सेवा एग्जाम जब तक नहीं होती है तब तक चलती रहेगी, उसका सारा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा। एकमात्र हमारी संस्था है जो ITI में पिछले साल हमारे पास 80 लड़कों का क्लास खुला था, जिसमें 60 लड़कों का ITI में एडमिशन हो गया। हाथ कंगन की आरती क्या, प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप हमारे जो भी छात्र हैं जिनका सिलेक्शन हुआ ITI में, आप उनसे पूछ सकते हैं। अतः आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लाइव क्लास के लिए हमें जरूर सहयोग करेंगे। मैं आपको एक कहानी शेयर कर रहा हूं। एक महिला थी जिसके पति का देहांत हो गया था। उसके पास एक 4 से 5 वर्ष का एक लड़का था। उसकी स्थिति बहुत नाजुक हो गई। तब वह एक घर में जाकर काम करने लगी। उसके द्वारा उसका जीवन यापन होने लगा। दीपावली का समय आया। वह औरत अपने बच्चे के साथ उस घर में जाकर साफ सफाई कर रही थी। उसके बच्चे घर में इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। अचानक सफाई के क्रम में उसके बच्चे को एक शीशा का टुकड़ा मिल गया। वह लेकर दौड़े दौड़े अपने माँ के पास आया। बोला, माँ देखो ना यह क्या है। उसकी माँ बोली, अगर यदि हम रख लेते हैं तो मेरे बच्चे पर बुरा संदेश जाएगा। अतः उसके सामने ही वह खिड़की से फेंक दी। लो बेटा, यह कुछ नहीं है, देखो, फेंक दिया जाता है। जब वह काम कर ली, वहां काम करने के बाद जब निकलने लगी तो जानते हैं कि बच्चे बहुत चंचल होते हैं। वह आगे बढ़ गए। तब तक उसकी माँ सोची कि अगर कहीं कुछ दूसरा चीज होगा तो मेरा जीवन बदल जाएगा। वह उस शीशे के टुकड़ों को ले ली। उसको लेने के बाद सुनार के पास गई। सुनार के पास जाने के बाद बोली, देखिए तो यह क्या है। सुनार समझ गया कि इसको नहीं मालूम है यह क्या है। यह तो लग रहा है हीरा है। उससे टाल दिया, यार कुछ नहीं है, देखो फेंक देते हैं। उसके सामने ही सड़क पर फेंक दिया। जब औरत चली गई तो अब सुनार को समझ में आया कि अगर कहीं हीरा हो तो मेरा भी जीवन बदल जाएगा। लेकिन उसे समझ में नहीं आया। अब वह शीशे के टुकड़ा को लेकर एक पारखी के पास, जो सारे ऑर्नामेंट्स का टेस्ट करता है, उसके पास गया। कहा कि देखिए तो यह क्या है। जैसे ही यह सवाल किया यह क्या है, वह समझ गया पारखी कि यह सुनार को नहीं मालूम है कि हीरा है। वह उसके सामने ही, ये कुछ नहीं है, वह शीशा को सड़क पर फेंक दिया। जैसे ही सड़क पर फेंका कि वह शीशा 2 भागों में टूट गया। जब सुनार निकला तो 2 भागों में टूटा था। तब तक वह पारखी भी आ गया कहीं उठा लेना ले। तो वह सुनार बोला कि जब मैं फेंका तो ठीक वैसे ही था, जब तुम फेंके तो 2 भागों में टूट गया, ऐसा कैसे हो गया। तब वहां से आवाज आई, देखो इस टुकड़े को, मेरे टुकड़े को महिला ने फेंकी थी तो वह नहीं जानती थी, तो मुझे कुछ दुख नहीं हुआ। तुमने भी फेंका
तो मुझे दुख नहीं हुआ क्योंकि तुम नहीं जानती। लेकिन यह पारखी प्रत्येक दिन यही टेस्ट करता है, यही देखता है, फिर इन्होंने जानकर भी मुझे फेंक दिया, इसलिए मेरा दिल टूट गया। मेरे प्रिय छात्रों, जिस आदमी को आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, आप उसे कभी इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि इग्नोर करने पर मनुष्य का जो दिल टूटता है फिर जुटने में टाइम लगता है। इसलिए आप जितना हो सके अधिक से अधिक कोऑपरेट करें। हमारी संस्था आप लोगों के लिए YouTube पर मैथ और रीजनिंग और जीएस का क्लास हमेशा संपादन करते रहेगी, इसके लिए कटिबद्ध है। यह ITI का लिए संदेश था। जाते जाते मैं एक आपके लिए दुआ कर रहा हूं। ऐ मेरे रब तू सबकी हिफाजत करना, ऐ मेरे रब तू सबकी हिफाजत करना, जान किसी का भी हो सबको सलामत रखना। दर्द छूकर गुजर जाए, नासूर न बनने पाए, आई है जो आंधी, आई है जो आंधी, ऐ मेरे रब तू इस आंधी से सबको बचाए रखना। इन बातों के साथ आज का मोटिवेशनल मैटर एवं ITI का संदेश यहीं समाप्त होता है। मेरा यह बात कैसा लगा कृपया आप कमेंट में जरूर बताएं। फिर हम अगले बार कभी मोटिवेशनल लेकर आपके पास पहुंचेंगे। इसके लिए तब तक के लिए बाय मेरे प्रिय छात्रों। जय हिंद, जय भारत।